चैप्टर थर्ड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट थर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, हम कोई एक इक्वेशन लेते हैं, यू कैन टेक एनी वन इक्वेशन एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। तो देखिएगा इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट ले लेते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। इस इक्वेशन को ले लेते हैं, यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू निकालने के लिए 3x को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कीजिएगा, तो ये आ गया आपका माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 3x। देखिएगा y है माइनस, लेकिन हमें वैल्यू निकालनी थी प्लस y की। अगर ये कंडीशन कभी क्रिएट हो तो क्या कीजिएगा, दोनों साइडों के साइन चेंज कर दीजिएगा। इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के चेंज करने होंगे, एक के नहीं करने। तो यहाँ पर इसका साइन चेंज करेंगे तो ये आएगा y, ये आ गया माइनस 3x प्लस 3x हो गया और 3 हो गया आपका माइनस 3। तो ये आ गया y इक्वल टू 3x माइनस 1। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर यहाँ पर माइनस का साइन आ गया देन मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स विद माइनस 1। माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय माइनस 1। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट y इक्वल टू 3x माइनस 3। ये इक्वेशन नंबर 1 से हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 से जो वैल्यू फाइंड आउट की है इसको इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 है, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार दोबारा। 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम y के प्लेस पर वैल्यू लिखते हैं। तो y की वैल्यू है 3x माइनस 3। यहाँ पर ये x की y के प्लेस पर लिखेंगे, हम इन ब्रैकेट करके वैल्यू लिखेंगे 3x माइनस 3। ध्यान से देखिएगा y की वैल्यू 3x माइनस 3 है। अब देखिएगा सेकेंड लाइन है 9x माइनस 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर माइनस का साइन गिवन है, आप ऐसा कीजिएगा इनसाइड मल्टीप्लाई कीजिएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा। ब्रैकेट ओपन नहीं करना हमें, ब्रैकेट के अंदर ही कीजिएगा, क्योंकि इसमें एक कंडीशन है, इफ माइनस साइन इज गिवन देन साइन विल बी चेंज्ड व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट। अब आप ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा, उसे आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। ब्रैकेट ओपन करेंगे बिकॉज माइनस साइन इज गिवन, व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट देन साइन विल बी चेंज्ड। तो आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट वी विल गेट माइनस 9x प्लस 9। माइनस 9 को जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 9 प्लस 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये 9x प्लस का है, ये 9x माइनस का, मतलब ये दोनों कट गए। यहाँ पर आ गया 9 इक्वल टू 9, मीन्स इस इक्वेशन में हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना होगा, ये हमें देखना है कि ये इस इक्वेशन में हमने x की वैल्यू फाइंड आउट क्यों नहीं कर पा रहे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये एग्जाम में भी करके दिखाना होगा आपको। एग्जाम स्टाइल में मैं आपको टीच कर रहा हूँ, इसी स्टाइल में आप एग्जाम में कीजिएगा। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a1 a2। a1 की वैल्यू 3 है देखिएगा इक्वेशन में, और a2 की वैल्यू 3 है, सॉरी a1 की वैल्यू 3 है, a2 की वैल्यू 9 है। 3 और ये आ गया 3/9, इसको कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 जा 9। तो a1 a2 की वैल्यू हमारे पास में आ गई 1/3। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b1 b2। तो b1 की वैल्यू क्या है देखिएगा, b1 की वैल्यू यहाँ पर माइनस 1 है ना, -1, और b2 की वैल्यू है हमारे पास में -3। माइनस से माइनस इसको कैंसिल करेंगे हम, तो b1 b2 की वैल्यू आपके पास में आ गई 1/3। c1 c2 की वैल्यू भी निकाल लीजिएगा। c1 c2 की वैल्यू आ गई हमारे पास में, c1 की वैल्यू 3, c2 की वैल्यू 9, तो इसको कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो c1 c2 की वैल्यू 1/3 आ गई हमारे पास। अब आप आगे देखिएगा, यहाँ पर अगर हम तीनों की वैल्यूज का कंपेयर करते हैं देन वी विल सी दैट a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1 c2। ये तीनों इक्वल आ गए। तीनों इक्वल होने का क्या केस होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव मेनी सॉल्यूशंस। एक्स और वाई के इतने सॉल्यूशंस हैं कि हम उनको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी हमें, सिंपल ये हमारा आंसर हो गया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव मेनी सॉल्यूशंस, इट इज अवर आंसर।